भगवान श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। उनमें से एक रणछोड़ भी है। अब रणछोड़ उनका नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देव असुर संग्राम में जब असुरों का ज़्यादा ताकत बढ़ गई तो देवों ने मुचकुंद नाम के एक राजा, जो बहुत प्रतापी थे, श्री राम के पूर्वजों में थे, उनको अपनी सहायता के लिए बुलाया और मुचकुंद ने अपने प्रबल प्रताप से और अपनी युद्ध कला से राक्षसों और असुरों का संहार करके उनको हराकर भेज दिया। इस घटनाक्रम में मुचकुंद बहुत बुरी तरह थक गए थे। देवता ने खुश होकर मुचकुंद को कहा कि आप वर मांगिए। तो उस थके हुए राजा के सामने अभी एक ही विषय था कि मुझे आराम करना है। उसने कहा कि मैं सोने लगा हूँ, मुझे सोने दीजिए। जो व्यक्ति भी मेरी निद्रा में बाधा डालेगा तो उसको दंड मिलेगा, ऐसा वचन लेकर वह सो गया। काफ़ी युग बीत गए। इसी बीच भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण की मथुरा पर जरासंध ने हमले करने शुरू कर दिए। भगवान कृष्ण भी उनके हमलों को झेलता हुआ, असुरों को मारते हुए काफ़ी समय दे रहे थे उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा असुर आएँ और भगवान कृष्ण उनका खात्मा करें। अंत में काल जवन नामक का एक महान और बहुत ही बलवान असुर, जहाँ कह लो कि जरासंध का एक साथी, मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आ गया। भगवान कृष्ण जानते थे कि इस व्यक्ति को मारने के लिए भगवान ने, श्री हरि ने कोई एक नियम बना के रखा है। इसको मारना आसान नहीं है। थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद भगवान ने ऐसी लीला की, कृष्ण भगवान ने, कि कृष्ण भगवान भागने लगे। भागते भागते वो जंगल की तरफ जाने लगे। अब कालजमन पीछे से कहने लगा कि रणछोड़ कहाँ भाग रहे हो। वो पीछे पीछे भागने लगा। लोगों को भी लगा कि भगवान कृष्ण रण छोड़कर भाग रहे हैं। तो काफ़ी दूर जाने के बाद भगवान वहीं पहुंच गए जहां कई वर्षों से, कई युगों से मुचकुंद गाढ़ी निंद्रा में सो रहा था, प्रगाढ़ निंद्रा में सो रहा था। भगवान ने अपनी लीला की, अपने ऊपर पड़ी हुई घेरुआ चादर मुचकुंद के ऊपर दे दी और आप पीछे जाकर छुप गए। कालजमन भगवान को ढूंढता ढूंढता जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि ये तो चादर ओढ़कर आराम से सो रहे हैं। कालजमन को काफ़ी गुस्सा आया। वो भगवान की लीला को तो समझ नहीं पाए थे, हालांकि उसका भी उद्धार ही होने वाला था। तो उसने जोर से वहाँ सोए हुए व्यक्ति को भगवान कृष्ण समझकर ठोकर मारी। इतनी भयानक ठोकर पड़ने पर सोया हुआ व्यक्ति उठ गया। वो मुचकुंद था। उसने चादर हटाई और ज्यों ही उसने कालजमन की तरफ देखा, उसकी आँखों की रोशनी उस पर पड़ते हुए तुरंत ही कालजमन वहाँ पर भस्म हो गया। इस प्रकार की लीला भगवान कृष्ण ने दोनों व्यक्तियों के उद्धार के लिए अपनाई। और जहाँ एक तरफ कालजमन इस राक्षस जुन्नी से, इस असुर जुन्नी से मुक्त हुआ, वहाँ पर मुचकुंद भी वर्षों की अपनी प्रगाढ़ निंद्रा से उठकर बैठ गए। यही थी भगवान कृष्ण की नीति और इसी के कारण भगवान ने अपने नाम के साथ रणछोड़ जैसा शब्द भी लगवाने से परहेज नहीं किया। धन्यवाद।